सीबीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित हो गया है। इस बार कक्षा 12वीं में 87.98% बच्चे पास हुए हैं। 12वीं में देश भर के 17 रीजन में देहरादून रीजन 11वें स्थान पर रहा है। देहरादून रीजन का परिणाम 83.83% रहा, जो बीते वर्ष के मुकाबले 3% तक बढ़ा है। उत्तराखंड के शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी के निर्देश के बाद से उत्तराखंड शिक्षा विभाग में सनसनी फैल गई है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट पीएम श्री स्कूलों को लेकर कार्यशाला आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में राज्य के 17 अधिकारी उपस्थित नहीं थे। शिक्षा महानिदेशक ने कार्यशाला में अनुपस्थित 5 सीईओ और 12 बीईओ पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। उन्होंने सभी 17 अफसरों को वर्ष 2024-25 के लिए प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी है। हल्द्वानी और लालकुआं क्षेत्र में नए वित्तीय वर्ष के बाद शराब के बढ़ाए गए दामों की वजह से जमकर ओवर रेटिंग का खेल चल रहा है। लगातार मिल रही शिकायतों के बावजूद अब तक ओवर रेटिंग पर लगाम नहीं लगी है। वहीं जिला प्रशासन द्वारा छापेमारी कार्रवाई भी की गई है। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी का कहना है कि नए वित्तीय वर्ष में शराब सभी अनुज्ञापियों को आबकारी विभाग की तरफ से निर्देशित भी किया गया है कि नए रेट लिस्ट को चस्पा किया जाए। देखिए, नया वित्तीय वर्ष शुरू होने के बाद से जो शराब की दरें हैं उसमें 30 रुपये से लेकर 170 रुपये की वृद्धि हुई है। कुछ जो पुराना स्टॉक जितने भी हमारे FL2 हैं उनके माध्यम से FL5 को मिला है, उसको लेकर भी थोड़ा सा लोगों में शंका है। और जितने भी अनुज्ञापी हैं उनको विभाग द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि वो उस पर नए रेट का स्टिकर लगाएं। कुछ जो पुराना स्टॉक है चूँकि उस पर पुराने रेट प्रिंटेड हैं, इसको लेकर भी लोगों में शंकाएं पैदा हो रही हैं। उसी को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर को भी ये कहा गया है कि उसके लिए एक क्लैरिफिकेशन वो सामान्य सूचना निकालेंगे। साथ ही जहां पर भी ओवर रेटिंग की शिकायतें आ रही हैं उसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से भी वेरीफाई कराए जा रहे हैं। अगर कहीं पर शिकायतें मिल रही हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। जनपद पौड़ी पुलिस ने भिक्षा नहीं शिक्षा अभियान के तहत 52 नन्हे मुन्ने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने का प्रयास किया है। पुलिस ने पूरे जनपद में भिक्षावृत्ति और कचरा बीनने का काम करने वाले 52 बच्चों को पहले चिन्हित किया, फिर उनके परिजनों की सहमति से स्कूलों में एडमिशन दिलाकर शिक्षा दिलाने का कार्य किया। पौड़ी की एडमिशनर SP जया बलूनी ने बताया कि सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से सभी बच्चों को स्कूल ड्रेस, बैग, जूते, किताबें और स्टेशनरी वितरित की गई है। स्कूल जाते समय बच्चे काफी खुश नजर आए। इन लोगों ने हम लोगों गरीब लोगों की इतनी मदद की है। हमारे बच्चे आगे पढ़ पा रहे हैं। हमारे बच्चों को कॉपी, बुक्स वगैरह दिलाई, बैग दिलाए, शूज़ दिलाए, ड्रेस दिलाई। अब हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यालय द्वारा 1 माह का ये अभियान चलाया गया था। 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक ऑपरेशन मुक्ति का। इसका उद्देश्य था बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं उनको शिक्षा दिलवाना और भिक्षावृत्ति और गुब्बारे बेचने जो भी कार्य करते हैं उनसे हटाकर शिक्षा की ओर लेकर जाना। ये 3 चरणों में चलाया गया था। पहले चरण में बच्चों को चिन्हित किया गया था, दूसरे चरण में जागरूकता अभियान था और तीसरे चरण में बच्चों का विभिन्न विद्यालयों में एडमिशन कराया गया था। तो पौड़ी जनपद पुलिस द्वारा 52 बच्चों का एडमिशन कराया गया है और उनको किताबें और बैग वगैरह भी दिए गए हैं और लगातार इनको जागरूक भी किया जाता है, उनका फॉलोअप भी लिया जाता है। जी बिल्कुल, क्योंकि इसमें जो उनके पेरेंट्स हैं वो भी इसकी सराहना कर रहे हैं और आम जनता द्वारा भी इसको लगातार सराहना की जाती है और साथ ही साथ इनको जो मोटिवेट है वो भी किया जाता है। जो भी बच्चे जहाँ पर गुब्बारे बेच रहे हैं या फिर कूड़ा बीन रहे हैं, तो जो आम नागरिक हैं वो भी हमें सूचित करते हैं इस विषय में। जी बिल्कुल, अगर ऐसे कहीं पर बच्चे मिलते हैं जो कि कूड़ा बीन रहे हैं या फिर भिक्षावृत्ति कर रहे हैं तो वो हमें 112 पर सूचना दे सकते हैं या फिर हमारे AHTU के नंबर उपलब्ध हैं जो कि आपको विभिन्न हमारे सोशल मीडिया साइट्स पर मिल जाएंगे। आप उस पर भी सूचना दे सकते हैं। शहर में लोगों की जेब से पर्स उड़ाने वाले 4 अंतर्राज्यीय पॉकेटमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बीते दिवस शहर के आदर्श नगर तल्ली बमोरी निवासी मुकेश कुमार सक्सेना की जेब पर पॉकेटमार ने कालू सिद्ध बाबा के मंदिर के पास हाथ साफ कर दिया। वहीं पुलिस ने तुरंत जांच करते हुए FTI बाईपास के पास से 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इन चोरों के पास से पुलिस को चोरी किए गए पर्स में रखी 8,000 की रकम सहित आधार कार्ड, पैन कार्ड बरामद हुआ है। देखिए, सबसे पहले ये कि आने वाले 2-3 दिनों में और काफ़ी सारे खुलासे होंगे। जिनको हमने पकड़ा है ये एक इंटरस्टेट हमारा पॉकेटमारी का गैंग है। इनका मोडस ऑपरेंडी ये रहता है कि इसमें 2 लोग आगे से कवर करते हैं, जो टारगेट है उसको, एक पीछे से रहता है और जो एक व्यक्ति है वो इनकी पॉकेट में सेंध लगाता है। इसमें चारों आरोपी जो हैं उसमें से 2 लोग मवाना के रहने वाले हैं, एक मेरठ का है, एक मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। इससे पहले भी ये मुजफ्फरनगर, मेरठ
ऐसी जगहों पे पहले भी कई सारी आपराधिक वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। इनका आपराधिक इतिहास ICJS पोर्टल, जो हमारा इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पोर्टल है, उसके माध्यम से भी चेक कराया जा रहा है, अन्य माध्यमों से भी चेक करवाया जा रहा है। यहाँ पे जो अक्यूज़ड हैं, इन लोगों ने लगभग 10:30 के आसपास हमारे पास सूचना आई थी कि एक व्यक्ति है जो मुरादाबाद से हल्द्वानी के लिए आए थे, कालू साई मंदिर के पास उनकी पॉकेट मार ली थी। कुछ ही घंटों में पुलिस ने, जो हमारी पुलिस टीम है, इसमें दिनेश जोशी हैं और मंगल पड़ाव चौकी की टीम है, इन्होंने कुछ ही घंटों में इस केस को वर्कआउट किया है। निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जगदीश अग्रवाल ने सामान्य सीट होने पर अपनी दावेदारी पेश की है। उन्होंने कहा कि यदि पार्टी आलाकमान उन पर भरोसा जताता है तो वह पार्टी को निराश नहीं करेंगे। विकास कार्यों के क्रम में उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की और कहा कि यदि उन्हें मौका मिलता है तो वह अस्पताल का उच्चीकरण करवाएंगे, साथ ही बस स्टॉप की भी व्यवस्था करेंगे। यदि सामान्य सीट रहती है और अगर पार्टी हम पर विश्वास करके हमको टिकट देती है तो हम यहाँ पर लालकुआं के अंदर अनेकों विकास कार्य करेंगे, जिसमें मुख्य यहाँ की समस्याएं हैं उनको, उनमें से सबसे पहले प्याऊ है। यहाँ गर्मियों के अंदर लोगों को पीने के लिए पानी रोड पर नहीं मिलता है, लोग बहुत परेशान रहते हैं। और दूसरा, यहाँ बस स्टॉपेज नहीं है, जिससे कि जो है लोगों को काफ़ी परेशानियाँ हैं। CCTV कैमरे भी लगे होने चाहिए, जिससे कि अपराधी पकड़ में आए और कहाँ पर क्या कार्य हो रहा है, कितनी सफाई हो रही है, वो अपने ऑफिस में बैठकर ही आदमी देख सके। और सीमा विस्तार यहाँ का मुख्य कारण है। मुख्य जो आसपास के क्षेत्र हैं वो सब वंचित हैं इस विकास से, इसलिए आसपास के क्षेत्र को भी इसमें विस्तार किया जाएगा। और इसके बाद जो है यहाँ पर सोलर लाइट जो है लगी हुई है गलियों के अंदर, इसमें भी जो है जलती नहीं है। ये भी जो है एक निम्न प्रकार की लगा रखी हैं, घटिया किस्म की, जो अक्सर हमेशा खराब रहती हैं। लाइन पार संजय नगर विकास एवं कल्याण समिति के कार्यकर्ताओं ने आज SDM प्रशासक नगर पंचायत लालकुआं से मुलाकात करते हुए नगर पंचायत लालकुआं से सटी कॉलोनी लाइन पार संजय नगर क्षेत्र को नगर पंचायत में शामिल किए जाने की मांग करते हुए 1975 में जारी शासनादेश का पालन करते हुए नगर पंचायत की सुविधाएं मुहैया कराने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। वहीं मामले पर SDM परितोष वर्मा ने कहा कि पूर्व में जारी शासनादेश का परीक्षण किया जा रहा है, जिसके पश्चात अवलोकन करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हम लोग इसलिए आए हैं कि हमारा जो लाइन पास संजय नगर लालकुआं में एक बस्ती है, वो नगर पंचायत सीमा से जानबूझकर के बाहर की गई है। तो हम पुराने शासनादेश जिसमें राजस्व ग्राम घोषित किया गया था, उसके बिहाफ में हमने माननीय प्रशासक महोदय को ज्ञापन दिया है कि हम ऑलरेडी पूर्व से ही नगर पंचायत सीमा के अंतर्गत आते हैं, लिहाजा हमें नगर पंचायत सीमा के जो लाभ हैं वो हमें दिए जाए, हमें हमारे हाउस टैक्स लगाए जाए, हमें मतदाता सूची में हमारे नामों को शामिल किया जाए। इस संबंध में हमने माननीय महोदय को ज्ञापन दिया है। आपका नाम? मेरा नाम नसीर अहमद सिद्दीकी है। मैं जो हमारी समिति है लाइन पास संजय नगर विकास एवं कल्याण समिति, उसका मैं कानूनी सहायक हूँ। देखिए, 1975 में एक आदेश हुआ था कि लालकुआं को नगर पंचायत सीमा नगर पंचायत बनाया जाए। तो नगर पंचायत तो बनाया गया, लेकिन कुछ हिस्से को छोड़ दिया गया। जब से हम लोग वंचित थे और हम लोगों की नॉलेज में ये बात आई नहीं, और जब नॉलेज में आई है तो हम प्रशासन को और लोगों सबको आगाह कर रहे हैं, भाई हमें इस समय से इससे वंचित रखा गया और इसको हमें नगर पंचायत में शामिल किया जाए। और अब प्रशासन अब ये कह रहा है, प्रशासन कहता है कि हमें अभी तक पता ही नहीं था भाई कहाँ तक है कहाँ तक नहीं है। अब प्रशासन को हम जागरूक कर रहे हैं कि भाई हम खुद आपको ले रहे हैं कि हम यहाँ तक हैं और ये शासन आदेश है। तो इसलिए हम तो हर चीज़ को तैयार हैं कि भाई हाउस टैक्स देने को तैयार हैं, आपको टैक्स देने को तैयार है, लेकिन हम इस तरीके से रह रहे हैं वहाँ पे गंदगी में इस तरीके के साथ रह रहे हैं। ना नगर पंचायत की सुविधा है, ना किसी चीज़ की और सुविधा है, हम तो सुविधा ही मांग रहे हैं सिर्फ। और नगर पंचायत से करें हमें नगर पंचायत में शामिल कर लो, हम आपको सब कुछ देने को तैयार हैं। अब प्रशासन क्या करता है, हमने ज्ञापन दिया है इसी में आज। अब प्रशासन आगे क्या कार्रवाई करता है ये प्रशासन। मेरा नाम मुख्तार अहमद, अध्यक्ष समिति। शासनादेश 1975 में जारी हुआ था, जिसका पालन कराए जाने के लिए आज यहाँ पर एक ज्ञापन दिया गया है SDM साहब को, और जो कि प्रशासक भी हैं नगर पंचायत के, तो उनको ज्ञापन दिया गया है, उसमें उनका पालन करने के लिए कहा गया है। साथ ही निकाय चुनाव नज़दीक हैं, तो उससे पहले नगर पंचायत में शामिल करने के लिए लाइन पार संजय नगर के वासी हैं, सैकड़ों की संख्या में वहाँ निवास करते हैं, वहाँ किसी प्रकार की सुविधाएँ नहीं मिल पा रही हैं। इससे पूर्व भी यहाँ पर एक जो शासनादेश हुआ था उसका भी पालन नहीं हुआ, जो कि राजस्व ग्राम के लिए हुआ था। तो इन सब चीज़ों को शासनादेश जारी होने के बावजूद भी अभी तक यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसको लेकर यहाँ के जागरूक नागरिकों ने यहाँ पर एक ज्ञापन सौंपा है और इनसे मांग की है कि यहाँ पर जल्द से जल्द नगर पंचायत में शामिल किया है लाइन पार संजय नगर को, और यहाँ की जो सुविधाएं हैं हाउस टैक्स वगैरह जो उसको सुचारू रूप से किया जाए। आपका नाम? मुन्ना अंसारी, मीडिया प्रभारी।
देखिए, संजय नगर के जो क्षेत्रवासी हैं उनके द्वारा पूर्व भी इस तरह का ज्ञापन दिया गया है। एक तो इनका द्वारा जिस शासनादेश का उल्लेख किया जाता है उसका परीक्षण किया जा रहा है, साथ ही उनका जो ज्ञापन है उसको शासन को प्रेषित किया जा रहा है। लेकिन निकाय चुनाव की अभी तिथि घोषित नहीं हुई है और संजय नगर वालों की मांग जो है वो पहले से इस संबंध में ज्ञापन देता है, तो संजय नगर वालों की मांग पर प्रत्यक्ष से कार्रवाई की जा रही है।